हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मूला टैब के अंदर कैलकुलेशन वाली ऑप्शन करेंगे, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कैलकुलेशन वाली ऑप्शन पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेट किया होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारा स्टूडेंट का टेबल है। आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स के ये नेम है, ये उनका जेंडर है, देन उनका बर्थ प्लेस है और ये उनकी क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट का टोटल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सम वाला। तो यहाँ पे हमने सम वाला फॉर्मूला लगाया और मेरे को क्या करना है, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, सभी का क्या करवाना है, टोटल दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो स्टूडेंट्स के यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। जब आप डार्क प्लस आएगा, आप इसको क्या कर सकते हो, डार्क प्लस आने पे इसको ड्रैग भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे डार्क प्लस आता है तो डबल क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, सभी का सम करके दिखा देगा ईच स्टूडेंट का। उसके बाद जैसे ही हम सपोज किसी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स कम करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे इसके 20 मार्क्स कर दिए 50 की जगह पे, तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखना ऑटोमेटिकली टोटल के अंदर भी क्या है, चेंजेस आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस की है तो आप देखोगे यहाँ पे पहले 159 आ रहा था, अब यहाँ पे आ रहा है 129। इसने ऑटोमेटिकली ही आपके किसी आपने सेल के अंदर चेंज किया तो उसने ऑटोमेटिकली उसके अंदर टोटल के अंदर भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सी सेट की हुई है, ऑटोमेटिक की हुई है, तब ऐसा कुछ हो रहा है। अगर आप यहाँ पे मैनुअल वाली ऑप्शन चूज करते हो, जैसे ही यहाँ पे मैंने मैनुअल वाली ऑप्शन चूज कर दी, अभी हमने जो ये टोटल निकाला, अभी हम इसको सारे को डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मैनुअल की ऑप्शन से अब सम करते हैं। मैंने मैनुअल वाली ऑप्शन चूज की हुई है, अब मैं यहाँ पे सम कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सम करना है, तो यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, हमने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे उसने सम बता दिया 129 है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डार्क प्लस आने पे इसको ड्रैग किया या डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हो, तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखोगे इसने क्या किया, सभी के ऊपर 129, सभी के ऊपर सभी स्टूडेंट्स का जो टोटल है 129 दिखा दिया। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे मैनुअल वाली ऑप्शन चूज की हुई है। मैनुअल वाली अगर आप ऑप्शन चूज करते हो तो आपको यहाँ पे क्या है, हर सेल के ऊपर जाके वो क्या करना पड़ेगा, उसका अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देन आप इस टाइप से क्या है, किसी हर स्टूडेंट्स का क्या है, रिकॉर्ड को इस टाइप से आप टोटल को कैलकुलेट करोगे। तो ये हमने मैनुअल वाली ऑप्शन चूज किया है। जैसे ही हम यहाँ पे सब्जेक्ट सपोज मैं इसके 70 कर देती हूँ और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एंटर क्लिक करती हूँ, तो आप देखोगे उसके जो मार्क्स है ना 129 के 129 ही पड़े हैं। तो मैनुअल वाली ऑप्शन चूज करने से क्या होता है, वो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं करता है, मतलब आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे, किसके लिए, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसको फिर से कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके सेल के अंदर क्या किया है, चेंजेस किया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कैलकुलेट नाउ पे। जैसे ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया तो आप देखोगे इसके अपने आप जो टोटल के अंदर क्या है, चेंजेस हो गए। और जो हमारे आगे भी मतलब सम वाला जो फॉर्मूला लगा हुआ था वो भी सभी का क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। तो यही डिफरेंस है और कैलकुलेशन के अंदर ऑटोमेटिक और मैनुअल में। ऑटोमेटिक में क्या है कि जो हमने पहले किया था कि आप किसी भी सेल के अंदर चेंजेस करते हो, अगर उससे रिलेटेड कोई आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है तो उस ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। बट मैनुअल के अंदर अगर आप किसी मतलब सेल के अंदर चेंजेस करते हो और वो क्या है, ऑटोमेटिकली किसी के और ऊपर नहीं, सेल के ऊपर उसके चेंजेस नहीं आपको दिखेंगे। आपको यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे या कैलकुलेट शीट पे करके ही आपको अलग से अपने आप ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेट शीट करते हो तो शीट के अंदर जहाँ भी आप चेंजेस करते हो तो वो कैलकुलेट शीट से क्या है, सभी के ऊपर जो भी चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। कैलकुलेट नाउ पे करते हो तो जैसे आपने किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर चेंजेस किया है और उसके बाद आप इस सेल के अंदर चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर दोगे, फिर आपके वो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे हमने जो आज किया ऑटोमेटिक और मैनुअल के अंदर, जो कि आपका कैलकुलेशन वाली ऑप्शन के अंडर आता है। ओके स्टूडेंट्स।